नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 के बारे में, इतिहास जानने के स्रोत। अध्याय नंबर 3 है इतिहास जानने के स्रोत। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पर डे रात को 8 बजे जो है आपको राजस्थान अध्ययन की एक टेस्ट सीरीज की क्लास मिलती है। उस क्लास को जो है पर डे आप 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा पूरा पूरा, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, इन बुक्स जो होती है 6 से लेकर, ये जो आरबीएससी की बुक्स है ना, 6 से लेकर 12 तक इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये बुक स्टार्ट की है। इसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपसे। 7th क्लास के हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, 8 के पूरे कंप्लीट कर लिए, और 6 की जो बुक्स हैं वो अभी हमारे चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जो है आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 के बारे में, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पूरा पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार फटाफट जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों को। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वंश भास्कर के लेखक हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वंश भास्कर के लेखक जो है वह है सूर्यमल मिश्रण। कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह है जयानक। कौन है भाई? जयानक, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। हमीर महाकाव्य नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं वह है नयन चंद्र सूरी। कौन है भाई? नयन चंद्र सूरी। तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध है, ये कांगड़ नहीं है, इसका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान से देखना। कान्हड़ कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो वो है पद्मनाभ। कौन है भाई? पद्मनाभ, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो याद रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कंप्लीटली इनको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, हाथों हाथ आप याद करते जाइएगा साथ में, ताकि आपको वापस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी जो है आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह है कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रशस्ति कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मृद भांड का शाब्दिक अर्थ है। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब मृद भांड जो है वो क्या होता है? तो मृद भांड का मीन्स होता है कि मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि प्रतिहार जो थे उनके इतिहास की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो गटियाला अभिलेख से जो है प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी गटियाला अभिलेख, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वीर विनोद की रचयिता कौन है। वीर विनोद की रचना किसने की थी? वीर विनोद नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार जो है वह है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इतिहास जानने के जो स्रोत है उनको कितने भागों में बांटा गया है मुख्यतः। ठीक है ना, तो उनको जो है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटा गया है, अर्थात ए और बी जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अर्थात सी जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से चौहानों का इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है। चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वह है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से हमें जो है चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है, अर्थात बी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? तो वह जो है चिरवा का शिलालेख है। कौन सा है भाई? चिरवा का शिलालेख, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित सभ्यता संबंधी सत्य कथन बताइए। ये जो सभ्यताएं दे रखी है ना, इनसे संबंधित सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आहार सभ्यता का है, उदयपुर के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट है ये, बेडच नदी के किनारे पर। ठीक है, कौन सी नदी? बेड़च नदी के किनारे पर है ये। ठीक है, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंतर्गत। फिर लिखा हुआ है रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक के अंतर्गत है। फिर बैराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। बैराट सभ्यता जो है वो बाण गंगा नदी के किनारे पर। कौन सी? बाण गंगा
नदी के किनारे पर है। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि उपयुक्त सभी। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित सभ्यता संबंधित सत्य कथन बताइए। इसमें भी जो है सभ्यता संबंधित सत्य कथन बताना है। देखिए क्या है, गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहाँ है? नीम का थाना सीकर के अंतर्गत कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कांतली नदी के किनारे पर। कौन सी? कांतली नदी के किनारे पर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। फिर नौह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है। तो उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से असत्य बताइए। अब क्या रहा कि भाई असत्य बताना है, तो असत्य कौन सा है? देखो ध्यान से, रंगमहल सभ्यता जो है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। और कालीबंगा सभ्यता जो है वो भी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, फिर बात आती है गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ कालीबंगा सभ्यता क्या लिखा हुआ है? जयपुर। जयपुर नहीं है भाई, कालीबंगा सभ्यता जो है वो कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और रंगमहल जो है वो भी हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फिर नगरी सभ्यता चित्तौड़ के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा कि असत्य कथन कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता जयपुर नहीं हनुमानगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रचना से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उस समय के सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ है वो जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सी रचना है वो? तो वह है नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य। कौन सा भाई? नयनचंद्र सूरी का जो हमीर महाकाव्य, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मित्रों, इसी के साथ जो है हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है फटाफट आप शेयर कर लीजिएगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान करंट की भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर जो है रोज सुबह एक क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की मिलती है 7:30 बजे, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसे भी आप क्लास जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।